करोड़ रुपया लगेगा, इंद्र के दरबार का मैं कपड़ा ला के दे दूंगा। अब बात बड़ी गहरी है। अब 6 करोड़ रुपया लेकर के राजा का फरार हो। राजा साहब वेट करते रहे। बहुत दिनों के बाद एक ही झूठा माठा एक ही बड़ा के बक्सा लेकर के आया, और जब बड़ा के बक्सा लेकर के आया तो राजा साहब ने कहा तुमको आने में बड़ी देर हो गई। उसने कहा महाराज इंद्र के यहाँ तक जाने में बड़ा टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी इंद्र के यहाँ पर पहुंच जाता है। अब मैं गया, उनके पूरे बक्से को खुलवाया, तो ये बक्सा लेकर के मैं आ रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा उस बक्से को लेने में बड़ी कठिनाई हो गई। तो कहा कपड़े कहाँ हैं? अब देख लो, ये हमारे देश की स्थिति है। जरा याद रखना कि आज का व्यक्ति कितना चालाक है और उन व्यक्तियों लोगों को कितना चालाक बनाया। दोनों संशय आपका इसी में मिल रहा है। कैसा संशय? राजा के सामने वो कपड़ा ले आया, लेकिन राजा को एक बात बताया, कहा महाराज ये कपड़ा दिखाई नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा बक्सा खोलूंगा और कपड़ा निकालूंगा और आपको ऐसे दिखाऊंगा। राजा क्या करते? 6 करोड़ रुपया लेके गया। 6 करोड़ रुपए लेके गया था ना। राजा अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए उस हजाम की बात में हाँ में हाँ मिलाने लगे। जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा आगे का शीर्षक उसमें क्या। आप सुने ना उसमें कपड़ा है ना कुछ है, लेकिन कहा महाराज ये कपड़ा सिर्फ हमें को दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक। राजा के पूरे लोग बैठ गए। हे माता लोग, आप लोग क्या बता रहे हो भैया? बातें थोड़ा कम कर लो, फिर कर लेना। घर से चले थे, अभी बातें नहीं हो पाई आपकी। बताओ। अच्छा ये लोग बात करेंगे। और राजा साहब को उसने ऐसे कपड़ा निकाल के दिखाया और कपड़ा था ही, सब झूठ है। राजा से पूछा कि साहब कपड़ा अच्छा लग रहा है? राजा साहब ने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरी प्रजा से पूछा कपड़ा अच्छा लग रहा है? पूरी प्रजा ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राजा से कहा कि जो कपड़े आप पहने हैं ना इसको सब उतार दो। राजा ने सारे कपड़े उतार दिए। अब देखिए राजा साहब को झूठ का कपड़ा पहनाने जा रहा है और राजा साहब पहनेंगे। जब राजा साहब को उसने पूरे राजमहल में कपड़ा पहना दिया झूठ का, तो राजा के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। और जब राजा के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं तो राजा से बोला महाराज कैसे लग रहा है? राजा बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कपड़ा। अब पब्लिक क्या करती? पब्लिक भी मजबूर थी, क्योंकि राजा के हाँ में हाँ उसको मिलाना जरूर बहुत जरूरी था। कैसा संसार है आज का? संसार आज का समाज ऐसा हो गया है कि उसके हाँ में हाँ ना मिलाओ तो आप बेकार हो जाओ। हाँ में हाँ मिलाना पड़ता। कल यही हुआ, विश्वामित्र ने मांगा, वशिष्ठ जी ने हाँ में हाँ मिला करके राम को दान करा। पुराने समय का इतिहास दे रहा हूँ, नए समय के इतिहास में बोल रहा हूँ, और आज के भी दौर में यही इतिहास चल रहा है। जरा गौर से देखिएगा आप एक बार कि परमात्मा का कितना परमात्मिक कार्य है। अब राजा से उसने कहा महाराज इस कपड़े को पहने हुए आपको सबने देखा है, लेकिन थोड़ा आप अगर नगर का भ्रमण कर लेते इस कपड़े से तो बहुत अच्छा होता। राजा ने हाथी की व्यवस्था करवाई और राजा हाथी पे सवार हो गया। और जब पूरे नगर में राजा बगैर कपड़े के घूमना चालू किया, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूरे कपड़े के बगैर घूम रहा था। एक बुजुर्ग बंदा आया, आंख का अंधा था, अपने नाती को कांध में बिठाया था और लेकर के आया, बोला राजा की सवारी
एकदम नंगा चल रहा है। उसने कहा चुप चुप, बस बेटा, जैसा ये समाज कह रहा है वैसा तुम्हें कहना है, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं कहना है। उसकी बाणी को दबा दिया गया। अब सोचो, नंगे को नंगा कह दो तब दिक्कत, ना कहो तब दिक्कत, तो जियोगे कैसे? ये जीने की प्रणाली क्या है? ये जीने की प्रणाली न तब अच्छी थी, ना आज अच्छी है, ना आगे अच्छी होने की संभावना है। तो आइए एक भगवान का भजन करें, क्योंकि ये लोग बहुत चिल्लाते हैं। कैसे लोग इनको जो है रोकते रहे होंगे। देखिए इस समय पुरुष वर्ग बैठे हैं, इनका भाई नहीं चिल्लाएंगे। हाँ, इनको ट्रेन में बैठा लो अपने साथ और सफर कराओ ना, तो जानते हो ये लोग क्या करेंगे? इस सामने जो ट्रेन में बैठा होगा आपके, उससे ही पर्चे निकाल लेंगे कि हमारे फलाने के रिश्तेदारी में आते हैं, कि जो महोदय सामने पर सफर कर रहे हैं, इनका पर्चे बड़ा लंबा होता है। और एक बात और बता दूं, अब इनके ऊपर की अगर कथा कह दूंगा ना तो ये लोग शांत हो जाएंगे, एकदम चुप, कहेंगे कि हाँ मेरे बारे में इतनी बड़ी कथा कहाँ से जानते हैं।